सावरकर जी के बारे में तो बहुत कुछ है और इतना वीर सावरकर के बारे में आज अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ ने आगाड़ी लेकर उनके विचारों को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का हम लोगों को मौका दिया। मैं बता दूं कि उनके पास जीवन के प्रसंग इतने हैं कि, लेकिन अब समय की मर्यादा की वजह से मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बात बताता हूँ कि 1905 में पहली बार सावरकर जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी पूना के अंदर, आपको पता होगा। और इसी विचार से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का, वह इसी स्वतंत्रता संघर्ष का प्रतीक था। यानी महात्मा गांधी के विचारों पर भी उन्होंने भी सावरकर को उस वक्त फॉलो किया था। लंदन में जो मदनलाल धिंगरा ने हत्या की थी, उस वक्त उनको बंदूक उपलब्ध कराने का काम सावरकर जी ने किया था। बाद में वहाँ उनकी सब निंदा जब हुई तो सावरकर जी अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने वहाँ के अखबारों में अग्रग लेख लिखकर उनकी हत्या करने को जायज़ ठहराया था। तो इतना वीर काम सावरकर जी का था। उन्होंने अपने देश के लिए क्या सीखा, तो आपको पता होगा, वहाँ से लंदन से उन्होंने 22 पिस्तूलें भेजी थी भारत के अंदर क्रांतिकारियों के लिए। और ये जो बॉम्ब बनाने का काम था उस वक्त, उसका तंत्र ज्ञान था, वो पता नहीं था लोगों को, वो उन्होंने सीखा। आप सोचिए उस जमाने में लंदन में जाके बम बनाने की विधि सीखना यानी आज के मिसाइल की टेक्निक सीखने के बराबर था। इतना बड़ा कार्य उन्होंने सीखकर वहाँ से पत्र भेजे और यहाँ क्रांतिकारियों को उन्होंने बताया कि ऐसे बम बनाए जाते हैं, ये उन्होंने ज्ञान दिया। आपको शायद पता नहीं हो कि सावरकर जी की जो गुरु थे मेन, उनके जब वो हॉस्टल में पुणे में पढ़ते थे तो उनके हॉस्टल के कमरे में छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उनके दिल में कितना बड़ा आदर था ये आप समझ सकते हैं। और जो शिवाजी महाराज का शौर्य था, जो हिंदवी स्वराज के प्रति उनका प्रेम था, राष्ट्र रक्षा की जो उनकी भावना थी, उसका गुणगान करते हुए उन्होंने शिवाजी महाराज के ऊपर आरती लिखी थी। यह आपको पता होना चाहिए कि उनकी आरती जो शिवाजी महाराज के ऊपर थी, यह लिखने वाले वो सावरकर जी थे। आपको आरती शायद पता होंगी, वो जयदेव जयदेव शिवराय वाली। तो आपको पता होना चाहिए कि हर धर्म के प्रति उनके मन में जागरूक थे, केवल हिंदू भावना होना चाहिए। उन्होंने लंदन में जब उनको गिरफ्तार किया गया संदेहों के आधार पर, कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं था, लेकिन लंदन में विद्रोह न हो करके उनको भारत में लाकर उनके ऊपर खटला चलाया गया। ये आपको बात पता होगी शायद। लेकिन आपको एक बात पता है, जब भारत में उनको लाया गया, खटला चला, तो जेल में उनकी पत्नी यमुनाबाई जो थी वो उनको मिलने के लिए गई। और जब उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए गई तो सावरकर जी ने उनसे क्या कहा पता है आपको, कि मैं तुम्हें इस जीवन में सुख नहीं दे पाऊंगा, मैंने अपना सारा जीवन मातृभूमि के लिए कुर्बान कर दिया है। लेकिन उनकी पत्नी कितनी महान थी मित्रों, कि उनकी पत्नी ने भी उनको जवाब दिया कि मैं इस संकल्प में आपके साथ हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगी और मुझे अगला जन्म अगर मिला तो मैं आपकी ही पत्नी बनना चाहूंगी। तो देखिए, यानी सावरकर जी अकेले नहीं, उनका पूरा परिवार देश के ऊपर कुर्बान था। उनकी इतने संकटों में, इतने दौर में उनकी पत्नी ने इतना धाड़स बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में आपको तो पता है कि उनको काला पानी की सजा हुई थी, ये सब तक बात पता ही लोगों को। लेकिन उस काला पानी की सजा के बारे में ये एक इतिहास ऐसा है कि उनको 2 लाइफ सेंटेंस यानी 2 आजीवन कारावास की 50 साल की सजा मिली। यह कभी इतिहास में हुआ नहीं था और उनका गुनाह भी कुछ नहीं था इतना बड़ा, लेकिन फिर भी उनको जो वहाँ पर यातनाएं झेलनी पड़ी अंडमान के अंदर। आपको पता होगा वहाँ पर कैसे, वो सबने पढ़ा होगा आपने, कि कोलू से तेल निकालना था, नारियल की वो रस्सी बनाने का काम था, पानी नहीं था वहाँ, तो पानी उनको पहाड़ों पे जाके मटकों में लाना पड़ता था, उनको 2 कटोरी पानी पीने के लिए दिया जाता था, बीड़ियों में बांध कर रखाया था, बैठ रात भर खड़े रहना पड़ता था, वही मलमूत्र त्यागना पड़ता था, खुद का मलमूत्र खुद को ही साफ करना पड़ता था। इतनी यातनाएं आज अपने देश में किसी क्रांतिकारी ने, किसी नेताओं ने सही नहीं जितनी सावरकर जी ने सही। और वो भी अपना आत्मबल कायम रखा, उन्होंने अपना मनोबल गिरने नहीं दिया ऐसी परिस्थिति, इतनी यातना रहने के बाद। फिर भी उनके दिमाग में एक ही था कि मातृभूमि बस मेरा आज़ाद करना है। वो किसी चारा घोटाले के अंदर जेल नहीं गए थे या टूजी स्पेक्ट्रम में नहीं गए थे, वो गए थे काय के लिए। उन्होंने कोड़े भी जो खाए वो किस लिए खाए, ये हमारे लिए, हमारे पीढ़ी के लिए, कि हमारी पीढ़ी आज़ादी देखे, इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। और यह बातें सब उन्होंने, उनकी जो पुस्तक है मेरा आजीवन कारावास, उसके अंदर लिखी है उन्होंने।
अगर आप वो पढ़ेंगे पुस्तक पूरी तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 12 साल तक एक आदमी इस तरह से नरकी यातना जिसको बोलेंगे वह भोग कर बाद में फिर जो उस वक्त की सिस्टम थी, जो लोग माफी भी बोलते, लेकिन कोई पैटर्न बना हुआ था, कोई वहाँ से चिट्ठी तो अपने लिख सकते नहीं थे, उनके फॉर्मेट में ही लिखना पड़ता था, उसी फॉर्मेट में उनको अपने मत लिख के भेजना पड़ता था। उस आधार पर उन्होंने भेजे। उनको पता था कि मैं जेल में मर जाऊंगा तो मेरे विचार जनता तक नहीं पहुंचेंगे, मुझे क्रांति लाना है। इसलिए उन्होंने बाद में गांधी जी ने भी उनको अखबारों में उठाया और उनको बाद में फिर वहाँ से रिहा करने के बाद भी सरकार छोड़ा नहीं, उनको 16 साल फिर रत्नागिरी की जेल में रखा। तो मित्रों, इतना कठोर जीवन उन्होंने निकाला। आपको शायद पता नहीं होगा कि जापान के अंदर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उस वहाँ के लोग उस बच्चे को कहाँ ले आते हैं? नागासाकी और हिरोशिमा ले आते हैं। काय के लिए? तो बताने के लिए कि हमारा देश की ऐसी हालत हो गई थी और इस हालत में हमने संघर्ष करके हमने आज का जापान खड़ा किया। इसके लिए लोग वहाँ ले आते उसको। तो क्यों नहीं हमारे देश के युवाओं को उस क्रांतिवीर की जो यातनाएं थी, किस ढंग से आज़ादी के लिए उन्होंने कितना सहन किया, यह बताने के लिए आप लोगों को अगर सच्चा इतिहास बच्चों को बताना है तो आपको तीर्थों पर जाने से पहले अंडमान की उस 52 नंबर की कोठड़ी में जाना चाहिए। वहाँ 1 घंटा आप बैठिए और वहाँ बैठकर उसका वाइब्रेशन महसूस कीजिए कि क्या दर्द उसने सहन किया होगा। हम लोग 1 घंटा उस कोठड़ी में बैठ नहीं सकते। वहाँ सावरकर जी ने 12 साल निकाले। तो इतना उन पे अत्याचार हुआ और उन्होंने जो अपनी आहुति दी, उस आहुति के बारे में आपको शायद पता नहीं होगा कि जब अटल जी का एक बार आया था, अटल जी ने ही उनको भारत रत्न का प्रस्ताव रखा था, उसको सदन में विरोध हो गया था। सावरकर जी की प्रतिमा भी उन्होंने लगाई थी, लेकिन अटल जी उनके विचारों से इतने प्रेरित थे कि खुले मन से सावरकर जी के बारे में मंच के ऊपर बोलते थे। और अटल जी की एक पंक्ति मुझे जो याद है कि जो वर्षों तक जेल में सड़े उनको याद करो, जो वर्षों तक जेल में सड़े उनको याद करो, जो फांसी के फंदे के खेल में चढ़े उनको याद करो काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू में तेल पेरते सावरकर की बलिदानी को। तो यह सावरकर का बलिदान है। और इतने यातनाएं सहन करने वाले क्रांतिवीर के बारे में आज साजिश के तहत जो हो रहा है उसका हम लोगों ने खुलकर विरोध करना बहुत जरूरी है। मित्रों, बहुत सी बातें हैं। सावरकर जी का मेन जो मुद्दा था वो था, उनका प्रथम प्राधान्य था वो मातृभूमि पुत्रो अहम प्रथित्या। उनका यह भारत माँ जो है ये मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ, ये उनके विचार थे। ऐसे राष्ट्रभक्त के बारे में बता जाऊंगा कि मिट्टी के खुशबू से बढ़कर कोई इत्र नहीं होता, मिट्टी के खुशबू से बढ़कर कोई इत्र नहीं होता, मातृभूमि से गद्दारी करने वालों का कोई चरित्र नहीं होता। सावरकर जैसे क्रांतिवीर इतिहास में अमर कहलाते हैं। सावरकर जैसे क्रांतिवीर इतिहास में अमर कहलाते हैं क्योंकि वतन से बड़ा उनके लिए कोई मित्र नहीं होता। जिनके लिए वतन सबसे बड़ा है, ऐसे सावरकर जी थे। उनके बारे में बहुत सी घटनाएं आगे मान्यवर आपको बताएंगे, लेकिन आपको जो मेन बात बताना है कि हमारा जो पहला राष्ट्रीय ध्वज जो था बना था वो जर्मन में भिकाजी कामा ने फहराया था और उसका डिजाइन सावरकर जी ने किया था। बाद में जो उसके ऊपर अशोक चक्र बना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने सलाह दी थी कि ये तिरंगे के ऊपर अशोक चक्र आने को ना। यानी ये बारीक बारीक घटनाएं आपको पता होना चाहिए कि सावरकर जी का योगदान कितना था। जब उनसे 22 जून 1940 को सुभाष चंद्र बोस मिलने गए थे तब उन्होंने उनको बताया था कि आपको सशस्त्र क्रांति करनी होगी, इसके लिए इस देश में अगर रहेंगे तो आपको आप अंग्रेज करने देंगे, आप जर्मन जाओ। और वहाँ जाके उन्होंने आज़ाद हिंद सेना का गठन किया। तो यह सब कार्य सावरकर जी का था। सावरकर जी की दूरदृष्टि बहुत थी। उनको पता था कि भारत को विकसित करना अगर है तो उसके लिए विश्वगुरु बनना जरूरी है। उसके लिए भारत जो हम लोग जंजीरों में जो जकड़े थे, जिस वक्त उस वक्त की जो कुरीतियाँ थी, जो अंधश्रद्धा थी, उसके वो विरोधी भी थे। उनका हिंदू तो ऐसा था कि हिंदू समाज का जो वर्ण भेद मिटकर सारे हिंदू एक छत्र के नीचे आए, यह उनकी इच्छा थी। इसीलिए उन्होंने स्पर्शबंदी जो थी, छुआछूत का, उसका विरोध किया था। रोटी बंदी थी, जो दलित समाज के लोग हैं उनको साथ में समूह अपने भोजन के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था। बेटी बनी उन्होंने कहीं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्जातीय विवाह करवाए। ये देखिए उस जमाने में कितना बड़ा उनका सोच थी उनकी। और बहुत सी बातें उनकी जो थी कि उन्होंने ये सारी चीज़ों का विरोध इसलिए किया
आपको शायद पता नहीं होगा कि करीबन 500 मंदिर उन्होंने सारे समाज के लिए खुली किए थे और एक सर्व समाज के लिए पतित पावन मंदिर भी उन्होंने बांधा था। यह सावरकर जी की विचार थे, ये आप तक पहुंचना चाहिए। और उन्होंने उनके अंदर का जो कवि था, आपको शायद पता ही होगा, अंडमान के जेल के अंदर उन्होंने जो कविताएं लिखी थी 6000 कविताएं, तो अपने नाखूनों से, खीलों से, कंकरों से, कोयले से लिखी उन्होंने। उनके हाथ लहू लुहान हो जाते थे और वो फिर अंग्रेज आके मिटा देते थे, इसलिए पूरी कंठस्थ करते थे। और बाद में वहाँ से रिहा होने के बाद जब आया हुआ रत्नागिरी, तब उन्होंने वो लिखा। तो इतना उनके विचार, उनका जो कविता है, अभी जो जिस बहन ने अभी जो उनकी रचना पढ़ी, आपको पता होगा कितनी उन्होंने बहुत काफ़ी सुंदर शब्दों में अपने मधुर भाषा में, वाणी में उन्होंने सुनाया। तो यह रचनाएं, ऐसी 6000 रचनाएं जो है, जो लोग आज उनके क्रांतिवीर जो लोग थे वो गाते थे, इतने उनका विद्वत्ता था, उनकी पुस्तकें कई है, उनके विचार बहुत अलग अलग थे। उन्होंने जो कुछ भी गलत नरेशन उनके बारे में आज फैलाया जा रहा है, तो ऐसे महान कवि, लेखक, समाज सुधारक, देशभक्त सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हम लोगों ने नेल्सन मंडेला को दिया, जो अफ्रीका में रहते थे, वहाँ जेल में रहे 22 साल, और उनको भारत में बुला के भारत रत्न दिया। लेकिन जो आदमी 26 साल जेल में रहा, भारत का सपूत रहे, भारत को आज़ादी मिलाई, उसको भारत रत्न देने को विरोध होता है। तो हम लोगों ने आवाज़ उठानी चाहिए कि सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये मेरी राय है। इसमें हम लोगों ने वो आंदोलन करना बहुत जरूरी है सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए। और मैं सावरकर जी बारे में एक दो पंक्ति सुनाकर अपने शब्दों को विराम दूंगा कि जहाँ कलम से शब्द अंगारे बनकर निकले, वहाँ सावरकर याद आते हैं। जहाँ कलम से शब्द अंगारे बनकर निकले, वहाँ सावरकर याद आते हैं। जहाँ हर सीने में देशभक्ति की आग जले, वहाँ सावरकर याद आते हैं। जब जब मातृभूमि की गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाले वीरों की, जब जब मातृभूमि की गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाले वीरों की बलिदानी और कुर्बानी की बात चले, वहाँ सावरकर याद आते हैं। हम लोग सावरकर को सिर्फ इसलिए याद करते हैं, मित्रों, सावरकर को एक जयंती मनाने से कुछ नहीं, उनके विचार वर्ष भर ये चलना चाहिए, लोगों, युवा पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। जो आज युवा पीढ़ी